बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया है। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज़ लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज़ द फ्लक्स अ मैक्सिमम। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज़ द फ्लक्स अ मिनिमम। ओरिएंटेशन मीन्स आप एंगल ले सकते हो कि फ्लक्स किस सूरत में मैक्सिमम होगा और किस सूरत में मिनिमम होगा। पहले हम देखते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम किस सूरत में होगा। व्हेन अ प्लेन ऑफ लूप इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी, फ्लक्स इज़ मैक्सिमम। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द प्लेन इज़ इन YZ प्लेन, फ्लक्स इज़ मैक्सिमम। इस केस में एंगल आपके पास थीटा 0 होगा और आपको पता है फ्लक्स का फार्मूला है B.A, और इसको हम फिर BA cos थीटा लिख सकते हैं। और जब ये B और A पैरेलल होंगे तो थीटा 0 होगा, यानी जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर होगी, तो एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो इस तरह एरिया B के पैरेलल हो जाएगा और एंगल 0 हो जाएगा। इस सूरत में फ्लक्स आपके पास BA मैक्सिमम होगा। और मिनिमम किस सूरत में होगा? व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज़ हेल्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ B, यानी प्लेन पैरेलल हो B के, तो जब हम एरिया की डायरेक्शन लेंगे तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह एरिया में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 का एंगल आ जाएगा। cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स आपके पास मिनिमम यानी 0 आ जाएगा। फाई B इज़ इक्वल टू BA cos 0 और cos 90 हो जाएगा, फाई B आपके पास 0 आ जाएगा। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है, अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी वायर में से या कहीं भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी करंट की ये प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। और इस करंट की वैल्यू एम्पियर्स ने फाइंड आउट की थी, वो एम्पियर्स लॉ में हमारे पास आ जाती है। सिंस करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है? फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं। What can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? अगर चार्जेस रेस्ट पे हों तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? What about moving charges? और अगर चार्जेस मूव कर रहे हों तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस रेस्ट पे हैं तो करंट नहीं होगा। तो आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा स्ट्रेट वायर के लिए, तो उसके लिए जो B की वैल्यू है, अगर सर्कुलर फॉर्म में हम उसको लें तो B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट I/2πr। या अगर कंडक्टर को आप सॉलिनॉइड की फॉर्म में भी लें ना तो उसमें भी B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट Ni आ जाएगा, तो I 0 होगा, तो B की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है। और अगर हमारे पास करंट 0 ना हो तो फिर जब चार्जेस मूव करेंगे तो उस वक्त करंट फ़्लो करेगा, तो जब करंट फ़्लो करेगा तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा, वो 0 नहीं होगा। डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। यानी मैग्नेटिक फील्ड आपने देखना है किसी भी सॉलिनॉइड के लिए, उसकी वैल्यू क्या होती है? दो कंडीशंस आपको दी हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड इज़ डबल्ड बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम। अगर आप लेंथ को डबल कर दें लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ही रहें। सेकंड केस है, द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड। अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाएं बट द लेंथ रिमेन्स द सेम, लेकिन उसकी लेंथ सेम रहे। सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट Ni। स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम कैपिटल N लिखें तो स्मॉल n विल बी इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय L।
तो B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई में स्मॉल n की बजाय हम कैपिटल N आई ओवर L सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारी रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट पार्ट में कंडीशन क्या है कि लेंथ को डबल करना है, तो जहाँ L है वहाँ आप 2L लिखें फार्मूले में। तो देखें B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, उस वही फार्मूला होगा साथ हाफ बटे में 2 आ जाएगा, तो इट मीन्स हाफ B हो गई कि अगर आप लेंथ को डबल कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ रह जाती है सॉलिनॉइड में। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल कर दें, यानी n की बजाय 2n आ जाए, तो साथ एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फार्मूला लिख के उसको खोल के देखें, सीधा सीधा बहुत आसान सा आपको नज़र आ जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर आप लेंथ डबल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ रह जाती है, अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स डबल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एट अ गिवन इंस्टेंट a proton moves in the positive x direction in a region where there is a magnetic field in the negative z direction। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास नेगेटिव z डायरेक्शन के अलोंग है, प्रोटॉन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ मूव कर रहा है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स की आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो क्या प्रोटॉन उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, साथ ये भी बताना है। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी आपने पढ़ा है। तो फोर्स की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें V और B दोनों लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग होगी। अब जिस वक्त मैग्नेटिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को सब्जेक्ट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसके पाथ को बेंड कर देता है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो पार्टिकल सर्कल में मूव करने लग जाता है, तो ये स्ट्रेट लाइन में अपनी मोशन को कंटिन्यू नहीं रखेगा, मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कल में मूव करवा देगी। फिफ्थ नंबर है, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन वेयर देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। इफ़ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शंस, व्हाट कैन यू से अबाउट देम? द टू पार्टिकल्स आर अपोजिटली चार्ज। देखें, मैग्नेटिक फोर्स है फिजिकल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी होगी। आपसे ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटीज़ के परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आप इससे क्या कंक्लूड करते हो? इसका मतलब है कि वो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, मैग्नेटिक फोर्स उन्हें डिफ्लेक्ट करती है। अगर एक राइट साइड पे जा रहा है, दूसरा लेफ़्ट पे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, दोनों अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। नेक्स्ट वन है सिक्स्थ नंबर, सपोज दैट a charge q is moving in a uniform magnetic field with a velocity v. Why is there no work done by the magnetic force that acts on the charges? एक तो ये कि मैग्नेटिक फोर्स जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, इसलिए कोई वर्क नहीं करती, सिंपल वर्ड है। दूसरा, आप चूँकि मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ी है फिजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो डिस्प्लेसमेंट वही होगा, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की होगी। तो इसमें आप वर्क का फार्मूला लगा के W इज इक्वल टू एफ डॉट डी सब उसमें लगा के देख लें। चूँकि वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान हमेशा 90 का एंगल है, तो इस तरह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में भी 90 का एंगल होगा। कॉस एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा, तो कॉस 0 है, 90 है, कॉस 90 0 होगा, W 0 आ जाएगा, तो कोई भी वर्क नहीं होगा मैग्नेटिक फोर्स से। ये वैसे भी एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें।